यह कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं है। यह कहानी है उस धरती की जिसने अपमान सहा, जिसने अत्याचार सहा, लेकिन अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। भारत की धरती जब पराय धर्म पर रो रही थी, मंदिरों की घंटियां डर के साए में बज रही थी, उस अंधेरे में एक रोशनी ने जन्म लिया और उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। नमस्कार साथियों, मैं अंश प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं वीर गाथा, जहां हम बात करते हैं भारत के उन वीरों की जिनकी कहानियां सुनकर आज भी लोगों में आग भर जाती है। शिवनेरी का किला, ठंडी रात और एक माँ जो अपने बेटे को सीने से लगाकर सिर्फ लोरियां नहीं गा रही थी, वो एक शेर पाल रही थी। जीजाबाई ने शिवाजी को बताया कि राम सिर्फ भगवान नहीं थे, वे मर्यादा थे। भगवान कृष्ण सिर्फ भगवान नहीं थे, वे एक नीति थे। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तलवार उठानी पड़े तो धर्म के लिए उठाना, अन्याय के खिलाफ उठाना। साथियों, माँ जीजाबाई उस समय सिर्फ एक बालक नहीं पाल रही थी, सिर्फ एक पुत्र नहीं पाल रही थी, वे एक युग, एक नीति को पाल रही। बाकी बच्चे खेल रहे थे, तब शिवाजी महाराज मिट्टी के किले बना रहे थे। पर वे किले मिट्टी के नहीं थे, वे सपनों के किले थे। वे चाहते थे एक ऐसा राज जहां सब बराबर हो, जहां किसान अपनी खेती खुद चुन सके, खुद कर सके, जहां माँ अपनी बेटी को डर के साए में न पाले, जहां कोई भी आताताई किसी भी निश्चल व्यक्ति को परेशान करने का साहस ना भर सके, जहां धर्म पूछे बिना सम्मान मिले। और इसी सपने का नाम था हिंदवी स्वराज। साथियों, शिवाजी महाराज जानते थे कि शत्रु संख्या में बड़ा है, शत्रु ताकत में बड़ा है, लेकिन साथ ही वह बड़ा है घमंड में। इसलिए उन्होंने चुना जंगलों का रास्ता, पहाड़ों का सहारा और रात का अंधेरा। साथियों, यह सिर्फ सेना का युद्ध नहीं था, यह युद्ध था सोच का। एक एक किला जीतना सिर्फ जीत नहीं थी, यह एक संदेश था कि भारत झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ है। साथियों, जब अफजल खान शिवाजी को कमजोर समझकर चलकर आया और उसने सोचा कि वह धोखे से शिवाजी को गिरफ्तार कर लेगा या उनके पीठ में छुरा घोंप देगा, तब शिवाजी ने भी एक चाल चली। उन्होंने एक हथियार, बागनक, जिसको अपने हाथों में रिंग की तरह ऐसे पहनते हैं कि उसके पीछे एक ऐसा निकला होता है जो अगर हम पीछे से मारेंगे तो वो पीठ में घुसेगा, और उसको उन्होंने उन्होंने अफजल खान को ऐसे फाड़ के रख दिया। तो उन्होंने अपने हाथ में, वो पहले से ही संकुचित थे अफजल खान से कि वो ऐसा छली प्रजाति का व्यक्ति है कि वो ऐसा आघात कर सकता है, इसलिए वो भी अपने हाथ में उसको बांधकर और अफजल खान के समक्ष संधि को लेकर गए। तो अफजल खान उनके गले लगा और उन्होंने अफजल खान ने पीछे से उनकी पीठ पर चाकू से वार किया। लेकिन क्योंकि शिवाजी महाराज पहले से ही संकुचित थे उसके इस कृत्य से, तो वो अपने पीछे पीठ पर जो ढाल है वो लगा कर गए थे, और इसलिए वह अफजल खान के वार से तो बच गए, लेकिन वो जो बागनक शिवाजी महाराज ने अपने हाथों में पहन के रखा था, उन्होंने उसके पीठ में घोंपा और उसके पीठ को फाड़ के रख दिया। साथियों, एक व्यक्ति के तंबू में जाना, जिसके बाहर उसकी पूरी सेना लगी हुई है, उसमें जाकर अब उसके सेनापति को इस प्रकार मारना और वापस आना अपने आप में ही एक वीरता का प्रतिबिंब दिखाई देता है। मगर ये युद्ध नहीं था, यह सिर्फ एक आत्मरक्षा थी। सन 1674, राजगढ़ का किला, जहां सारी धरती इस बात की साक्षी बनी कि एक किसान का बेटा सिंहासन पर बैठा है। मगर शिवाजी महाराज के सिर पर सिर्फ मुकुट नहीं था, वह एक जिम्मेदारी थी भारत के करोड़ों लोगों की, भारत के
उन तमाम माताओं बहनों की, उनकी सम्मान की, जिनकी रक्षा शिवाजी महाराज को करनी थी। शिवाजी महाराज ने राज्य को जागीर नहीं बनाया, बल्कि सेवा स्थान बनाया। साथियों, इतिहास के पन्ने बोलते हैं कि शिवाजी महाराज के राज्य में स्त्रियां सिर्फ सुरक्षित नहीं थीं, वे सम्मानित भी थीं। फिर चाहे वो स्त्री दुश्मन की हो, फिर चाहे वो बेटी दुश्मन की हो। इसलिए इतिहासकार बोलते हैं कि शिवाजी सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे चरित्र थे। सन 1680 शरीर थक गया, मगर सोच अमर हो गई। तलवार रख दी गई, मगर हिम्मत नहीं। उन्होंने हमें सिखाया, स्वतंत्रता छीननी नहीं होती, बल्कि उसके लायक बनना होता है। साथियों, आज जब भी देश पर संकट आता है, तब देश के हर व्यक्ति के दिल से एक ही आवाज निकलती है, काश शिवाजी जिंदा होते। मगर ये भी सच है कि शिवाजी जिंदा हैं जब तक स्वाभिमान जिंदा है, जब तक धर्म जिंदा है, जब तक देश जिंदा है। साथियों, अगर आपके सीने में भी शिवाजी का नाम सुनकर कुछ हिलता है, तो लिखें जय भवानी, जय शिवाजी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथियों, यह सिर्फ कहानी नहीं, विरासत है हमारी। जय हिंद।